जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के 13वें अध्याय के 24 और 25वें श्लोक पर मनन करेंगे। इसमें मोक्ष के 4 मार्ग के विषय में बताया गया है, जिसमें जैसे ध्यान है, सांख्य है, कर्म है और श्रुति परायण है। इसमें श्रुति परायण के बारे में जो सत्यकाम जाबाल ऋषि हुए उनके विषय में भी एक कथा इसमें है, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन श्लोकों को पढ़ते हैं। तो 24वां श्लोक इस प्रकार है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। इसका मतलब है उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, तो कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं या प्राप्त करते हैं। अब जो 25वां श्लोक है वो इस प्रकार है। अन्ये त्ववेम जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चाति अतितरन्तेव मृत्युं श्रुति परायणः। इसका यहाँ कह रहे हैं कि जो दूसरे जो मंद बुद्धि वाले पुरुष, यहाँ चौथे वर्ग के बारे में कहा गया है, मंद बुद्धि ना प्रयोग करके जो साधारण लोग हैं, जड़ बुद्धि हैं, वो तीनों काम नहीं कर सकते, जो ध्यान है, सांख्य योग है, कर्म है, तीनों नहीं कर सकते। उनके विषय में भगवान कहते हैं कि जो मंद बुद्धि है वो इस प्रकार न जानते हुए दूसरे से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुष से सुनकर तदानुसार उपासना करते हैं, और वो श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। तो यहाँ वस्तुतः जो है भगवान 4 तरह के उपाय बता रहे हैं, और चौथे में बता रहे हैं कि जो साधारण लोग हैं, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाते, ज़्यादा शक्ति भी नहीं लगाते, कर्म भी नहीं करते, ज़्यादा ध्यान भी नहीं करते, उनके लिए